नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द बॉय एंड द एप्पल ट्री। बॉय यानी लड़का, एप्पल यानी सेब, ट्री यानी पेड़, लड़का और सेब का पेड़। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ए सरीन विलेज। सरीन यानी होता है शांत, विलेज यानी गांव। वह एक शांत गांव था। देयर वेयर मैनी काइंड्स ऑफ फार्म्स एंड फील्ड्स सराउंडिंग इट। सराउंडिंग यानी चारों ओर, फील्ड यानी क्षेत्र या मैदान, फार्म्स यानी खेत, काइंड्स यानी प्रकार, और इनके चारों ओर अनेक प्रकार के खेत खलियान थे। ए विलेजर्स ग्रो एन ऑर्किड विथ मैनी फ्रूट्स ट्रीज। फ्रूट यानी फल, ट्रीज यानी पेड़। ऑर्किड का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के पेड़ भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के फल भी होते हैं। इसका मतलब होता है ऑर्किड यानी अलग अलग प्रकार के। एक ग्रामीण ने अलग अलग प्रकार के फलों के पेड़ लगाए। देयर वॉज एन एप्पल ट्री इट द सेंटर ऑफ द ऑर्किड। सेंटर यानी बीच में, ट्री यानी पेड़, एप्पल यानी सेव, ऑर्किड यानी बीच। और उन अलग अलग प्रकार के पेड़ों के बीच में एक सेव का पेड़ भी था। द विलेजर्स हैड ए सन कोल्ड बबलू। और ग्रामीण के एक बेटा था जिसका नाम बबलू था। बबलू यूज टू प्ले अराउंड द एप्पल ट्री। अराउंड यानी चारों ओर, एप्पल यानी सेव, ट्री यानी पेड़, प्ले यानी खेलना, और बबलू सेव के पेड़ के पास खेलता था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द एप्पल ट्री डेवलप्ड अफेक्शन टूवर्ड्स बबलू। अफेक्शन यानी प्रेम या प्यार, प्यार होना या प्रेम, टूवर्ड्स यानी साथ में, एप्पल एंड सेव, ट्री यानी पेड़। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है कि समय के साथ, समय के साथ सेव के पेड़ को बबलू से प्यार हो गया था या स्नेह हो गया था। इफ बबलू कुड नॉट कम टू सी द ट्री बिकम सो सैड। सैड यानी उदास होना, बिकम यानी बढ़ना, कमिंस यानी आना, सी यानी देखना, ट्री यानी पेड़, कुड यानी हो सकता है। ठीक है, यदि बबलू पेड़ देखने नहीं आ सकता तो वह बहुत दुख हुआ। वन डे, एक दिन, बबलू वॉज वेरी सैड। बबलू बहुत उदास था। कम प्ले विथ मी, आओ मेरे साथ खेलो। आस्क्ड द एप्पल ट्री, सेव के पेड़ ने पूछा। ओ आई एम सो सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम इन नो नीड टू प्ले विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। रिप्लाइड बबलू, बबलू ने उत्तर दिया। टेल मी द रीजन, मुझे अपना कारण बताओ। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इनकरेज द एप्पल ट्री। इनकरेज यानी होता है प्रोत्साहित करना, और सेव के पेड़ ने उसे प्रोत्साहित किया। आई नीड सम टॉय टू प्ले। टॉय यानी खिलौने, प्लेन्स खेलना, नीड यानी आवश्यकता, मुझे खेलने के लिए खिलौनों की जरूरत है। बट आई डू नॉट हैव मनी टू बाय। मनी यानी पैसा, और खिलौने खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। सैड बबलू, बबलू ने कहा। विदाउट हेक्सिटेशन, हेक्सिटेशन का मतलब होता है बिना हिचकिचाहट के साथ या संकोच। द एप्पल ट्री रिप्लाइड, और सेव के पेड़ ने बिना संकोच के उत्तर दिया। कलेक्ट सम फ्रूट एंड सेल देम इनटू द मार्केट। कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, सम यानी कुछ, फ्रूट्स यानी फल, कुछ फल इकट्ठे करो और इन्हें बाजार में बेच दो। यू सेल गेट मनी टू बाई टॉय, और तुम्हें खिलौने खरीदने के लिए पैसे मिलेंगे। रिप्लाइड द एप्पल ट्री विथ ए स्माइल, और सेव के पेड़ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया।
बबलू कलेक्ट सम फ्रूट्स, और बबलू ने कुछ फल इकट्ठे किए। एंड लेफ्ट ऑफ हैप्पीली, और वह खुशी खुशी से चल दिया। ये रहा बबलू, ये रहा सेव का पेड़, और ये उग रहे सेव। ईयर्स पास्ट बाय, साल बीत गई। बबलू ग्रो इनटू ए फाइन यंग मैन, यंग यानी जवान, मैन यानी आदमी, और बबलू एक अच्छा युवक बन गया या हो गया। द एप्पल ट्री वॉज स्टिल वेटिंग फॉर इज फ्रेंड टू प्ले विथ इट। वेटिंग यानी इंतजार करना, फ्रेंड्स यानी दोस्त का, प्ले मीन्स खेलना, स्टिल यानी अभी भी, और सेव के पेड़ को अभी भी अपनी दोस्त के साथ खेलने का इंतजार कर रहा था। बबलू कैम सैड टू द एप्पल ट्री, और बबलू सेव के पेड़ के पास उदास होकर आया। टेल मी द रीजन फॉर माई सोरो, सोरो यानी दुख, माई फ्रेंड्स, रीजन यानी कारण, तुम अपने दुख का कारण बताओ मेरे दोस्त। आस्क्ड द एप्पल ट्री, और सेव के पेड़ ने पूछा, सेव के पेड़ ने पूछा। आई नीड टू बिल्ड ए हाउस, बिल्ड यानी बनाना, हाउस यानी घर, नीड यानी आवश्यकता, मैं एक घर बनाऊंगा। आई डू नॉट हैव मैनी टू बाई वुड, रिप्लाइड बबलू। मैनी यानी पैसा, बाई मीन्स खरीदना, वुड यानी लकड़ियां या लकड़ी, और लकड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। नो प्रॉब्लम, यू कैन कट एज मैनी ऑफ माई ब्रांचेस एंड मेक वुड और यूर हाउस। कोई बात नहीं, तुम मेरी शाखाएं जितनी भी काट सकते हो हैं काट लो और अपना घर बना लो। द एप्पल ट्री सेड विथ हैप्पीनेस दैट इट कुड हेल्प इट्स फ्रेंड्स, और सेव के पेड़ ने खुशी से कहा, मैं अपने दोस्तों की मदद कर सकता हूँ। अगर स्टोरी थोड़ी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। बबलू हैड ग्रोन इनटू एन एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है युवक या युवा पुरुष यानी जवान होना, और बबलू एक युवा पुरुष हो गया। स्टिल देयर वॉज सम सैडनेस इन फेस एज ही केम टू द एप्पल ट्री। सैडनेस यानी उदास, फेस यानी चेहरा, कैम मीन्स आना, एप्पल यानी सेब, ट्री यानी पेड़, स्टिल यानी अभी भी, और वह सेब के पेड़ के पास आया तो उसका चेहरा अभी भी उदास था। टेल मी माई फ्रेंड्स, मुझे बताओ मेरे दोस्त। वोट मैक्स यू सैड नाउ, अब तुम्हें किस बात का दुख है या होता है। आस्क्ड द एप्पल ट्री, सेब के पेड़ ने पूछा। आई हैव डेवलप्ड माई बिजनेस, बिजनेस यानी व्यापार, मैंने अपना व्यापार बढ़ा लिया है। नाउ आई नीड ए बोट टू सेंड माई सप्लाईज टू फार ऑफ पैलेसेस, सैड बबलू। सैड इन कहना, बबलू ने कहा, नीड यानी आवश्यकता, बोट यानी नाव, सेंड यानी भेजना, सप्लाईज यानी आपूर्ति, ठीक है, पैलेस यानी जगह है, मुझे अपनी आपूर्ति दूर दराज तक के स्थानों पर भेजने के लिए एक नाव की आवश्यकता है। नो प्रॉब्लम माई बॉय, कोई बात नहीं है मेरे बेटे। यू कैन कट माई ट्रंक एंड मेक ए बोट आउट ऑफ इट, आंसर्ड द एप्पल ट्री विथ हैप्पीनेस, और सेब के पेड़ ने खुशी से उत्तर दिया कि तुम मेरी ट्रंक यानी तना, तुम मेरा तना काट सकती हो और अपनी नाव बना लो। बबलू वॉज ऑल्सो हैप्पी दैट ही गोट वुड फॉर हिज बोट, और बबलू खुश था क्योंकि उसे नाव बनाने के लिए लकड़ी मिल गई थी। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत साल बाद, बबलू हैड बिकम
एन ओल्ड मैन, और बबलू ओल्ड यानी बुढ़ा, मैन यानी आदमी, और बबलू बुढ़ा हो गया था। हिज स्ट्रेंथ एंड विगोर हैड गॉन, विगोर यानी जोश, स्ट्रेंथ यानी ताकत, और उसकी ताकत और जोश खत्म हो गया था या चला गया था। विथ ए शिवरिंग लेग्स, शिवरिंग यानी कांपना, लेग्स यानी टांगे, ही कैम टू द एप्पल ट्री, और वह अपने कांपते हुए टांगों के साथ सेब के पेड़ के पास गया। ही वॉज टायर्ड, टायर्ड यानी थकना, और वह बहुत थका हुआ था। द एप्पल ट्री आस्क्ड विथ कंसर्न्स, कंसर्न्स यानी होता है चिंता, और सेब के पेड़ ने चिंता से पूछा, माई बॉय आई डू नॉट हैव फ्रूट्स, मेरे पास कोई फल नहीं है। नोर डू आई हैव ब्रांचेस एंड ट्रंक टू हेल्प यू, और ना ही तुम्हें मदद करने के लिए मेरे पास कोई शाखा या तना है। ऑल दैट इज लेफ्ट आउट आर माई रूट्स एंड स्टम्प, स्टम्प का मतलब एक वो भी होता है जो क्रिकेट में जो पीछे रहता है कीपर, वो स्टम्प करते उसे बोलते हैं स्टम्प। यहाँ स्टम्प का मतलब होता है ठूंड, जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े नहीं बनते उसे बोलते हैं ठूंड। रूट्स यानी जड़, और जो भी कुछ बता है मेरे पास वह जड़ और ठूंठे हैं या ठूंड है। भाई सब कुछ तो उसे दे चुका था, उसकी जड़, तना, फल। यू कैन टेक देम इफ दे वुड बी ऑफ सम हेल्प, सम यानी कुछ, हेल्प यानी मदद, टेक यानी लेना, देम यानी उन्हें, और तुम उन्हें भी ले सकते हो जिनसे तुम्हारी मदद हो सके। बबलू रिप्लाइड, आई एम टायर्ड ऑफ लाइफ, टायर्ड यानी थकना। बबलू ने उत्तर दिया, मैं जिंदगी से थक गया हूँ। ऑल आई वॉन्ट इज सम पीस ऑफ माइंड, पीस यानी शांत, माइंड यानी दिमाग, मैं मन की शांति चाहता हूँ। आई नीड ए पैलेस ऑफ रेस्ट, रेस्ट यानी आराम, मुझे एक आराम करने के लिए जगह चाहिए। कम लाई ऑन माई रूट, लाइन ऑन माई रूट यानी आओ मेरे रूट यानी तना या जड़, मेरे जड़ पर आओ, मेरे जड़ पर लेट जाओ। यू शैल गेट पीस, और तुम्हें आराम मिलेगा। इम्ब्रीज द एप्पल ट्री, और सेब के पेड़ को वह गले लगा लिया। बबलू लाइड डाउन ऑन द रूट्स, और बबलू रूट्स यानी जड़, और बबलू जड़ पर लेट गया। द एप्पल ट्री एंड हैड ए नाइस एंड पीसफुल रेस्ट, और बबलू को अच्छा लगा और शांतिपूर्ण आराम किया या मिला। ही थॉट टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी खुद से, थॉट यानी सोचना, वह अपने मन में सोचा, यू आर द बेस्ट फ्रेंड आई हैड इन माई लाइफ, तुम मेरे जीवन के सबसे अच्छे दोस्त हो। एप्पल ट्री, सेब के पेड़, सेब के पेड़ ने भाई कितनी मदद की उसे, तो अच्छा दोस्त तो होगा। चलो इसका मोरल देखते हैं, मोरल क्या कहता है। ट्रू हैप्पीनेस इज इन हेल्पिंग, हेल्पिंग यानी मदद करना, हैप्पीनेस यानी खुशी, यानी कि सच्ची खुशी मदद करने में ही है। जिससे हम मदद करते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, हाँ भाई मैं आज उसकी मदद करा, मुझे बहुत खुशी हुई। कोई दूसरा मदद मांग रहा है तो उसकी मदद जरूर करें। कैसी लगी स्टोरी? अगर थोड़ी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।